एवरीवन, हम कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर क्लास 10 का, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ख़त्म करने वाले चैप्टर को। तो वो कि समझ में आ रहा होगा अभी तक, और कुछ एग्जांपल्स रहते हैं उनको करना है, और अगर उसमें लगता है समझ में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट तो बताना है। तो हम जो है 6.3 एक्सरसाइज पर है, और साथ में भी करेंगे कुछ नंबर 10 9 तक ऑलरेडी हो गया है, उसको जाना है, देखना है और समझना है, क्योंकि ये बहुत ही ये जो चैप्टर्स होते हैं इनमें डायरेक्टली जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही आते हैं, एग्जांपल्स हो या फिर एक्सरसाइज हो, तो इनको क्वेश्चन तो अच्छे से करना, तो इसके पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि अगर डायग्राम गिवन भी है क्वेश्चन में तो ड्रॉ करके ही क्वेश्चन करना है जब प्रैक्टिस करते हो तब। इससे क्या होता है ना कि हमें डायग्राम्स कैसे बनाना है वो पता चलता है। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हम पढ़ेंगे और डायग्राम को जिनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें, ABC and EFG, तो इनको हम बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ किया ABC, एक और बना लेते हैं FEG, ठीक है। अब क्या करना है, CD GH इसके रेस्पेक्टिवली इसके क्या ना बाइसेक्टर्स हैं, तो CD ACB का होगा, तो ACB का CD बाइसेक्टर बना लेते हैं यहाँ से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का नाम देते हैं 1 and 2, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि CD इसका बाइसेक्टर है। एंड GH, यहाँ से बाइसेक्टर किसका एंगल EGF का बाइसेक्टर, तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हम इसका नाम भी दे देते हैं 3 and 4, ठीक है। GH हो गया ये। अब क्या करना है, शो जो करना है सबसे पहली चीज, और उसके बाद ये हो गया, हाँ ये गिवन है कि ABC जो FEG के सिमिलर, ABC FEG के सिमिलर है। जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं क्या होता है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और साथ ही में एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो जैसे ही अगर ABC जो है इसके गिवन देते हैं, हम जो पहले गिवन पार्ट ले लेते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। अब जो पहला पार्ट हमें ये शो करना है, CD, ये CD है और ये GH है, देन AC और FG, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर शो कर देते हैं तो हम क्या सर ये साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि हम लेते हैं ट्रायंगल ACD और FGH, ये दो ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना इसका। तो इन ट्रायंगल ACD एंड FGH, ट्रायंगल FGH में क्या आएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, रीजन क्या डालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब आते हैं C इज इक्वल टू G, हालांकि हमें शो क्या करना है 1 इज इक्वल टू 3, तो C इज इक्वल टू G तो है पता है हमें कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है। क्यों है, यही सेम रीजन आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि दो ट्रायंगल्स जो थे वो सिमिलर थे। इनका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G भी फिर होगा। हाफ ऑफ C क्या होगा, अभी हम ले लेते हैं 1 क्योंकि हमें ऊपर का शो करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। अब ये जो दोनों एंगल्स हमने एक ये शो किया और एक ये शो किया, देखो दोनों ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो जैसे ही दो एंगल्स इक्वल होते हैं ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल ACD जो हो गया सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, और सिमिलर होने के साथ इस साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल। तो CD अपॉन में GH और AC अपॉन में FG, CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG। रीजन क्या डालेंगे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या शो करना है, DCB
और एच जी ई। यहाँ पर भी क्या होगा, बी इज इक्वल टू ई और ये हाफ ऑफ जो 2 है ये इज इक्वल टू, दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो मैं इस पर लिख लेती हूँ थोड़ा सा, ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, सॉरी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन यही आएगा सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड सी इज इक्वल टू जी है, फिर से वही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, रीजन यही सेम आएगा। देन हाफ ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी, तो ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4। यहाँ पर यहाँ भी भाई ए लिखना, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, ट्राइंगल डी सी बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई के बाय ए सिमिलैरिटी, क्योंकि दो एंगल्स हमने इक्वल शो कर दिया। सेम डी सी ए एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुके हैं पहली पार्ट में, मतलब इसके बाद ही ये चीज आएगा, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ही शो कर दिया है। ए से डी सी ए यही है, ए सी डी सेम ट्राइंगल है, डी सी ए ए सी डी एंड एफ जी एच। तो थर्ड पार्ट में फिर से इसी को ना रिपीट कर देना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट कर देना यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें डायग्राम गिवन है, फिर भी डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन करेक्ट करते हैं कि किस तरीके से कैसे बनेगा, अगर बाई चांस डायग्राम गिवन ना हो और शो करना है हमें, तो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। Is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC? ABC एक isosceles triangle है, isosceles triangle मतलब दो साइड्स इक्वल होंगे, और E जो पॉइंट है वो CB को प्रोड्यूस किया गया है, CB को प्रोड्यूस किया गया है यानी कि एक्सटेंड किया गया है, E उस पर पॉइंट है। AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है, ये जो साइड है AB पूरा का पूरा इसके इक्वल है पूरा साइड, एंड इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, BC है, ये BC और ये AC के ऊपर, तो AC के ऊपर EF परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ABD ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना है ना, एंड ECF ECF ये ट्रायंगल एंड ABD, ठीक है। जिस ट्रायंगल को हमें शो करना, बस उसी को ध्यान रखना, बाकी डायग्राम्स आप दिमाग में मत रखना, जो दिमाग में है क्या हमारा होना चाहिए, ABD ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये इस तरह के जो ट्रायंगल है ना, इसको देखो ये वाला ट्रायंगल, एंड फिर ECF ये वाला ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा करके निकला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों फिर अंदर की साइड, तो ये मैंने अलग अलग कर लिया, बस ये दोनों तो दिखने चाहिए। यहाँ पर अब एंगल्स देखते हैं, क्योंकि हमें सिमिलर शो करने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हम ले लेते हैं सीधे, पहले तो जो गिवन पार्ट है वो क्या है, ट्रायंगल ABC जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर AC है, और AB अगर AC के इक्वल हो तो क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। ये क्लास 9 में जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दैट इज angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। ट्रायंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, एंड सेकेंड है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल बोला गया हमें शो करना है ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। B इज इक्वल टू C हो गया, एंगल B जो है वो C के इक्वल, अभी हमने दिखा दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, चाहे तो सेम रीजन हम दोबारा ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, सेम रीजन, यहाँ जो रीजन है वो यहाँ पर आएगा। एंड देन आते हैं, एंड ये जो 90 डिग्री का, मतलब ये ABD में अगर हम जाएं, ABD में जो D एंगल है वो 90 डिग्री का है, और ECF में जाए तो F जो 90 डिग्री का है ना, तो एंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू EFC इज इक्वल टू 90 डिग्री एच, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे इसके ऊपर परपेंडिकुलर थे, AD पर परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, एंड
ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो 90 डिग्री हो गए। अब पता है जैसे दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर, इजी। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए ए। डन। एक 90 डिग्री और एक हमने साइड से इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट